अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जो नई इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इसके आने के बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और उसका किरदार, फ़ौज के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के ताल्लुकात, इस पर बहुत बात हुई है, इस पर बहुत बहस हुई है। DGISPR ये कहते हैं कि फ़ौज को सियासत में आप ड्रैग मत करें, सियासत से फ़ौज का कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर सियासत से फ़ौज का ताल्लुक़ नहीं है तो DG साहब ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि इस हुकूमत के आने से देखें डॉलर की प्राइस में कमी हुई है, स्टॉक मार्केट ऊपर गई है। ये सारी पॉलिटिकल चीज़ें हैं। फ़ौज ये मेंटेन करती है कि क्योंकि आइन और कानून के तहत जो भी पाकिस्तान की आइनी गवर्नमेंट है, उनकी ये ज़रूरत है आइन की कि वो उनके साथ खड़े हों और वो अपना आइनी किरदार अदा कर रहे हैं। ये जो हुकूमत है, ये भी कौमी असम्बली में एक नो कॉन्फिडेंस के बाद वोटिंग हुई और उसमें मेजॉरिटी वोट मिला शहबाज शरीफ साहब को। इसलिए पाकिस्तान के तमाम इदारे पाबंद हैं इस बात के आइनी तौर पर कि वो इस हुकूमत को सपोर्ट करें। लेकिन बड़ा जो सवाल ये है, जब से ये गवर्नमेंट आई है, हम सुनते रहे हैं कि जो वेटरन्स हैं, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं, वो अपने ख़यालात का इजहार करते रहे हैं। और फिर ये भी हम सुनते रहे हैं कि पल्स ये है कि जिन लोगों को पर इतने बड़े इल्ज़ाम, अरबों रुपए की करप्शन के माजी में जो पाकिस्तान के जर्नैलों पर इतनी ज़्यादा तनकीद करते रहे उनका नाम लेकर, तो उनके लिए उनको डाइजेस्ट करना या उनको एब्जॉर्ब करना, उनको एक्सेप्ट करना कोई इतना आसान नहीं है। और पल्स ये कहती है कि लोग जो हैं मुख्तलिफ इदारों में वो बहुत अनहैप्पी थे। थोड़ा हमें कुछ, मैं अभी आपके सामने ये जो मैंने तमहीद बांधी है, ये इसलिए कि मैं अभी आपको एक जो मेरे पास इत्तला आई है, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में शहबाज शरीफ साहब ने शिरकत की। उससे पहले वहाँ पर जनरल कमर जावेद बाजवा भी गए, फॉर्मली उनको इनवाइट किया गया था शहबाज शरीफ साहब को। तो वहाँ पर सवाल व जवाब का एक सिलसिला हुआ। ये ऑफ द रिकॉर्ड एक मीटिंग थी और उसमें सवाल भी हुए। मुझे चंद सवालात का जो पता चला ज़राए के ज़रिए, और ये मैं यहाँ पर मैं फिर ये वाज़े कर दूँ कि ये ज़राए ने मुझे सवाल बताए हैं, मैं इंडिपेंडेंटली इनकी वेरिफिकेशन नहीं कर सका, लेकिन जो बताने वाले लोग हैं वो बहुत क्रेडिबल हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म वो स्टेज पर थे और पूछने वाले उनसे हमारे इदारों के जवान समझदार लोग, उनके सवालात से हमें अंदाज़ा एक हो सकता है कि इस वक्त क्या मुख्तलिफ़ ज़हनों में चल रही है और जो ये सारा मामला है मुख्तलिफ़ लोग उसको किस तरीके से देखते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पर गुफ्तगू की, अपना पाकिस्तान की तरजीहात के हवाले से बात की, पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ के हवाले से बात की, पाकिस्तान की अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। उसके बाद एक सवाल व जवाब का सिलसिला हुआ और सबसे जो मुझे पता चले चंद सवाल, और ये मैं रिपोर्टेडली आपको बता रहा हूँ, उनमें एक शायद मेजर रैंक के ऑफिसर थे। उन्होंने ये सवाल किया उनसे कि आप जिस तरह से भी आए या लाए गए या जो भी है, इस वक्त आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। शहबाज शरीफ साहब से मुखातब होकर उन्होंने कहा, और उनका कहना था कि मेरा सवाल एक है ये कि क्या जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है वो किसी मुल्ज़म को अगर वज़ीर आज़म बना दिया जाए, किसी ऐसे शख्स को जिस पर कुछ इल्ज़ामात हों, अगर उसको वज़ीर आज़म बना दे तो अदालती निज़ाम पाकिस्तान का क्या कहता है। अब शहबाज शरीफ साहब ने उस पर तकरीबन 15 मिनट तक, 10 से 15 मिनट के बीच का, यानी ख़ासा तफसील से उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो हम पर इल्ज़ामात थे ये सब बेबुनियाद थे और हमने कोई करप्शन नहीं की, किसी भी जगह ये इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका और ये हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया गया, हमें एक्यूज़ बनाया गया। हम एक्यूज़ नहीं थे, हमने पाकिस्तान के साथ कोई करप्शन नहीं की यहाँ पर, हमने बल्कि पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान को बनाया। और उन्होंने मुख्तलिफ जो उनके प्रोजेक्ट्स थे उनका ज़िक्र किया। अब तकरीबन 10-12 मिनट उन्होंने इस पर बात की। इसके बाद वो जो मेजर साहब थे उन्होंने दोबारा यानी इसका फॉलोअप उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि सर मैं नहीं समझ सका, शायद मैं आपको अपना सवाल नहीं समझा सका,
मेरा एक सादा सा सवाल है, मेरा सवाल ये है कि क्या एक मुल्ज़म वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है? अब इस पर फिर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जनाब हमने पूरा जो एक प्रोसीजर है पाकिस्तान के आइन में और कानून में दिया गया है कि कैसे वज़ीर-ए-आज़म बनना है, हमने उसको फॉलो किया। तहरीक अदम एतमाद हुई, उसके बाद वोटिंग हुई, वो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को ख़त्म करने के हवाले से जो कुछ भी हुआ उस पर अदालती कार्रवाई सारा, तो एक तफसील से उन्होंने ये बात बताई कि जनाब हम प्रोसीजर पूरा करके आए हैं। लेकिन जो मेजर साहब का सवाल था कि पाकिस्तान के आइन और कानून में क्या कोई शख्स जिस पर इतने बड़े इल्ज़ामात हों, अब इतने बड़े इल्ज़ामात हैं इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के, अरबों रुपए की करप्शन के, क्या वो शख्स वज़ीर आज़म बन सकता है? अब ये जो सवाल है ये यानी एक माइंड में जो एक चीज़ इरिटेशन कर रही होगी, ये उसका इजहार है। हमारी मुसल्लह अफ़वाज जो हैं उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान के अवाम का, और हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क को बचाते हैं, अपनी जानों का नजराना हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं। और उनके जो रिश्तेदार हैं, जब उनके घरों में नौजवान बच्चों की मैयतें आती हैं तो वो फूल फेंकते हैं, वो हंसते मुस्कुराते उस दुख को बर्दाश्त करते हैं कि उनको ये पता है कि उनके सपूतों ने इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना दिया। तो एक सवाल जो है वो हर तरफ है। जो सवाल है मेजर साहब का जो मुझे बताया गया, ये मैं कह रहा हूँ कि ये एक रिपोर्टेडली ये एक क्वेश्चन है जो मुझे ज़राए ने बताया कि ये किया गया शहबाज शरीफ साहब से, और इसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो इसलिए मैं फिर अपने व्यूअर्स को, अपने दोस्तों को, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, लोग इस पर बड़े खफा भी हो जाते हैं और अदालती जो सिस्टम है उसमें भी फिर एक चीज़ आ जाती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुझे ज़राए ने बताया। तो ये एक जो इस वक्त जो हमारे जो जवान हैं उनके जहनों में जो सवाल है वो ये है कि मुझे लगता है इस सवाल से कम इनके जहन में ये सवाल था कि जनाब जिस पर इतने बड़े चार्जेस हों, जो मुल्ज़म हो, जो अभी क्लियर ना हो सका हो चार्जेस से, क्या वो वज़ीर आज़म बन सकता है? ये एक तो सवाल। अच्छा, दूसरा जो सवाल था वो पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल के बारे में था। वो एक जूनियर ऑफिसर ने किया, बताया जाता है। वो एक सवाल ये था कि जनाब एक तरफ IMF है, दूसरी तरफ आपकी हुकूमत है। अब आप ये बताइए कि आप IMF से कितना स्पेस ले सकते हैं और आवाम को कितना आप रिलीफ दे सकते हैं। इस पर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि ये जो मुआहदा IMF के साथ था ये इमरान खान साहब का था। हमारे हाथ पाँव बंधे हुए थे, हमारे पास कोई चॉइसेस नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें, लेकिन उन्होंने जो मलबा था वो इमरान खान साहब पे डालने की कोशिश की और कहा कि ये माजी की हुकूमत का ये था सारा जो मजबूरी हमारी कि उसी मुआहदे को लेके हमने आगे चलना है। तो फॉलो अप क्वेश्चन इस पर यह था कि आप ये बताइए कि आप इस सूरत हाल से निकलेंगे कैसे। तो इस पर कोई वाज़े हिकमत अमली नहीं थी शहबाज शरीफ साहब की, और उनका यही कहना था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, रीनिगोशिएट करेंगे चीज़ों को और मामलात को बेहतर ले जाएंगे। ये जो सवालात मुझे पता चले, जो मैंने इंतहाई एक बोनाफाइडी अंदाज में आपके साथ डिस्कस किए हैं, कि ये हमें एक पहली विंडो मिली जिससे हमें थोड़ा सा हम ये देख सकते हैं कि क्या चल रहा है हमारे जो इदारों में जो लोग काम करते हैं, जो फ्रंट लाइन स्टेट हैं, जो फ्रंट लाइन है हमारी डिफेंस की, और जानों का नजराना देने के लिए तैयार है, और हमें उन पर फ़ख्र है। और पाकिस्तान के अवाम के साथ उनका एक रिश्ता ऐसा है कि जिसमें अवाम का दिल उनके साथ धड़कता है और उनका दिल पाकिस्तान के लोगों के साथ धड़कता है। उनके जहनों में क्या सवाल आते हैं इस सारी सूरत हाल के हवाले से, तो एक चीज़ नज़र आती है कि जो इस वक्त जो वज़ीर आज़म हैं, इस वक्त जो हुक्मरान हैं, उनके ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं वो एक लोगों के जहनों में वो खटक रहे हैं, और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जिसके ऊपर इतने ज़्यादा चार्जेस हों, इतने इल्ज़ाम हो, क्या उनको वज़ीर आज़म बनना चाहिए था? ये एक बड़ा सवाल। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।